नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में दिखाएंगे खेल खेल में कहां हुआ खूनी खेल, किसकी जान पर बनाई रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें कैद है लूट की झूठी कहानी। भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा भी आपके सामने होगा, जो भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका समझकर उन पर कोड़े बरसाता है। और दिखाएंगे कहां गर्लफ्रेंड के लिए दो दोस्तों में हुई खूनी तकरार, और भी होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे। हम आपको 1 मिनट 16 सेकेंड का लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सीसीटीवी कैमरे में वो शूटआउट कैद हुआ है जब खेल खेल में पिस्टल से हुआ ठाए ठाए और किसी की जान पर बनाई। देखिए। कैमरे में कैद शूटआउट लाइव। बंदूक का टशन जान पर भारी। लूट की कहानी गोली की पहेली। होश उड़ा देंगे ये 1 मिनट 16 सेकेंड। पिस्टल है, खिलौना नहीं। असलहे का गुरूर कहे या फिर बंदूक का टशन, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस 1 मिनट 16 सेकंड की वीडियो में वो होने वाला है जो यकीनन आपकी भी होश उड़ा देगा। आपको इस सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग नजर आ रहे हैं। कटनी के झुकई भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस। अब इस सीसीटीवी को देखकर आपको क्या लग रहा है? यही ना, एक शख्स आराम से लेटा हुआ बात कर रहा है और दूसरा भी आराम से ही खड़ा है। जो लेटकर बातें कर रहा है वो है ट्रांसपोर्ट कारोबारी सूरज पांडे और सामने खड़ा शख्स सूरज पांडे का दोस्त गौरव पांडे। अब हम पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे बल्कि सिर्फ ये तस्वीर दिखाएंगे जो रोंगटे खड़े करने वाली है। गौरव अपने दोस्त सूरज को गोली मार देता है। शाम को ये एक घटना सामने आई कि सूरज पांडे नामक एक युवक को हाईवे 30 पे, नेशनल हाईवे 30 पे जो है 2 नकाबपोश अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई और लूट करने की कोशिश की गई। पिस्टल से गोली क्यों चली? क्या दोस्त ने दोस्त से दुश्मनी निभाई थी? इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन आपको ये बता दें थाने में रिपोर्ट क्या दर्ज हुई। रिपोर्ट ये कि नेशनल हाईवे 30 पर 2 नकाबपोश लुटेरे आए और ट्रांसपोर्ट कारोबारी को गोली मारकर भाग गए, लेकिन रुपए नहीं लूटे। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी, जिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि लूट की कहानी तो झूठी थी। इस पूरे घटना में ये खुलासा हुआ है कि सूरज को जो गोली लगी है उसके ही साथी गौरव पांडे के द्वारा लगी है और ये घटना चौकी झुकही जिला सतना के अंतर्गत भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, उसी ऑफिस के अंदर ये घटना हुई थी और इसका हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस घटना में जो आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था, फायर आर्म्स का, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो फिर से आपको ये सीसीटीवी दिखाते हैं, क्योंकि यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा और दोस्तों की लूट की झूठी कहानी का राज खुला। दरअसल ये बंदूक का वो टशन था जिसमें खेल खेल में दोस्त ने दोस्त पर गोली चला दी। दरअसल पिस्टल में गौरव ने रेक्सिन लगाई और वो पिस्टल से टशन दिखाने लगा और उसके बाद दोस्त के पेट पर पिस्टल रखी और चला दी। उसके बाद तो गौरव के होश ही उड़ गए। अब करे तो करे क्या? फिर फोन उठाया, कॉल लगाया। इसके द्वारा जैसे शुरुआत में बताई गई कि पैसे की लूट हुई है, फिर बाद में बताया कि नहीं हमारा पैसा नहीं गया है। उसके बाद घटना लगभग 3 बजे की है और ये अस्पताल पहुंचे करीब 5 साढ़े 5 बजे। तो इतनी देर तक कहाँ थे? तो इन सब का संतुष्टिजनक ये जवाब नहीं दे पाए। इसके कारण हमें संदेह उत्पन्न हुआ और संदेह के उत्पन्न होने के बाद जो हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, जिस जगह ये घटना हुई वहाँ पर छानबीन कराई, तो हमें ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना किस प्रकार से इस पुलिस को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने कहानी बनाई है। और फिर रची गई लूट की झूठी कहानी, जिस गोलीकांड का सच इस सीसीटीवी ने खोला। सतना से
शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी अफवाह उस गांव में फैली जिस अफवाह पर एक महिला और एक युवक को पेड़ से बांधकर सजा दी गई। उन पर कोड़े बरसाए गए। उनका कोई कसूर नहीं था। जो गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे हम भाई बहन हैं, और भीड़ कह रही थी तुम प्रेमी प्रेमिका हो। कैसे कैरेक्टर पर शक में भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा सामने आया, आप भी देखें। वो गिड़गिड़ाते रहे, वो कोड़े बरसाते रहे। कैरेक्टर पर करे सवाल, अफवाह, बवाल। किसने दिया इन्हें ये हक? क्यों बन बैठे ये समाज के ठेकेदार? ऐसी सोच का कोई क्या करे? कहते हैं अफवाह का कोई चेहरा नहीं होता, ना ही अफवाह के पैर होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से फैलती है वो ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है कि बेगुनाह को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अफवाह भी ऐसी की जिसे सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में भीड़ तंत्र है और इस भीड़ से घिरे एक युवक और एक महिला जिन्हें पेड़ से बांधा गया और रस्सी वाला कोड़ा भी बरसाया गया। सुनिए पुलिस की जुबानी भीड़ तंत्र के बर्बरता की कहानी। थाना पिपलौद क्षेत्र के ग्राम बामंदा में एक उनके भाई अपनी बहन से मिलने आए थे। चूँकि गांव वालों ने देखा कि महिला का पति घर पर नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने उनको घेर लिया और उनका परिचय वगैरह पूछा। हालांकि उसकी बहन ने उसको बता दिया था कि ये मेरे कजिन हैं। खंडवा के पिपलौद थाना इलाके के बामंदा में जो हुआ वो हैरत में डाल देता है। अब आप सोचेंगे आखिर किस बात की अफवाह थी और इन दोनों को ऐसी सजा क्यों दी गई? अक्सर भीड़ तंत्र बच्चा चोर गिरोह के शक में पिटाई करता है। कभी प्रेमी प्रेमिका को प्यार करने की सजा देता है, कभी खुद ही ठेकेदार बन किसी लड़की को मोहब्बत करने की सजा देता है। लेकिन यहाँ तो इस टॉर्चर के पीछे की वजह थी महज शक। वो अफवाह जब गांव वाले महिला के कैरेक्टर पर शक कर रहे थे और इसी शक में भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका समझ कोड़े बरसाए गए। भाई बहन दोनों दुहाई देते रहे वो प्रेमी प्रेमिका नहीं है, लेकिन भीड़ तंत्र की ना तो आंख होती है न कान, और कान भी बस वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहे, आंख भी बस वही देखती है जो वो देखना चाहे। और पति द्वारा भी फ़ोन से उनको बताया गया था, लेकिन कुछ गांव वालों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी, जिसका कि प्रकरण उनकी शिकायत पर थाना पिपलौद में दर्ज किया गया है। और जो 3 लोग मेन लोग थे जिनकी शिकायत हुई थी उन पे FIR की गई है और उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल महिला का पति बाहर गया हुआ था। महिला से मिलने उसका कजिन आया, लेकिन कुछ लोग दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकाने लगे। महिला और उसका भाई कहने लगे वो तो भाई बहन है। पीड़िता के पति ने भी फोन करके कहा मेरी पत्नी का वो भाई है, प्रेमी नहीं। इस बीच इस वहशीपन की खबर पीड़िता के रिश्तेदारों को लगी, तब इन्हें छुड़ाया गया। उसमें और भी अगर नाम आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, कितने लोग? वो तो गांव के लोग हैं, वो तो भीड़ पाड़ा उसका तो जो दिख रहे हैं गांव में, वो तो कोई भी बात होती है तो गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी उनका सबका इरादा नहीं था कोई ऐसा, और उन्हीं में से लोगों ने उनको बीच बचाव भी कर दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, 3 लोग गिरफ्तार हुए। सवाल है कि आखिर ऐसी सोच का क्या करें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इश्क में कुर्बानी की कई कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये वो जानलेवा मोहब्बत है जब एक शख्स गर्लफ्रेंड के लिए अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर देता है। वो कातिल जो बस यही कहता है वो सिर्फ मेरी है। गर्लफ्रेंड के लिए 2 प्रेमियों के बीच खूनी खेल देखें। प्रेमिका करे बेवफाई,
आशिक की जान पर बनाई। दो प्रेमियों के बीच खूनी खेल। कातिल कहे इश्क पर सिर्फ मेरा हक। दो यार प्यार खूनी तकरार। गर्लफ्रेंड पर दोस्ती कुर्बान। जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। ऐसा दुश्मन कि चाकू से वार करके दोस्त को ही घायल कर दिया। ऐसा हमला कि दोस्त की जान ही ले ली। मर्डर की ये वारदात दंतेवाड़ा में हुई। दंतेवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस हत्या के इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी, जो उड़ीसा भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सवाल था कि आखिर क्यों दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। तो आरोपी कुर्बान ने इस कत्ल के पीछे की कहानी बताई, जिसमें था दो दोस्त का एक ही प्यार और खूनी तकरार। जो मृतक है साहिल है और उसके साथ जो आरोपी है कुर्बान है, दोनों ने शराब पी रखी थी और किसी महिला के बारे में बातचीत करते हुए उनके बीच वाद विवाद हो गया। दरअसल साहिल और कुर्बान दोनों जिगरी यार थे। दोनों एक साथ ही दुकान लगाते थे। साप्ताहिक बाजार में दोनों ने दुकान लगाई, साथ में शराब पी और फिर नशे में इतने चूर थे कि दोस्त को दोस्त के अंदर दुश्मन नजर आने लगा। पहले दुकान लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन वो शांत हो गया। दरअसल असली लड़ाई तो प्यार की थी। नशे में धुत कुर्बान ने साहिल से सवाल किया वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात क्यों करता है। तब साहिल ने कहा वो मेरी सच्ची मोहब्बत है, बस इतना कहना था और कुर्बान तैश में आ गया, जिसने कहा वो सिर्फ मेरी है। उसके बाद तो जो हुआ उसे देख यहाँ सब सन्न रह गए। कुर्बान ने चाकू से अपने दोस्त साहिल पर कई वार किए और उसे मोहब्बत के लिए मार डाला। कुर्बान है वह साहिल के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके वहां से भाग गया था और भागते हुए कुड़ेनार के रोड से होते हुए उड़ीसा भागने का प्रयास कर रहा था, जिस पर हमने तत्काल हमारे थाने में जो पता चला तो टीआई साहब के द्वारा एक टीम गठित कर उन्हें तुरंत पकड़ने के लिए टीम रवाना किया गया और कुड़ेनार पहुंचने से पहले आरोपी को पकड़ लिया। दरअसल तफ्तीश में यह बात सामने आई कि जिस लड़की के लिए ये झगड़ा फसाद हुआ वो दोनों लड़कों से बात करती थी। कहते हैं इश्क पर सब कुर्बान होता है, लेकिन दो दोस्तों ने इस प्यार के चक्कर में दोस्ती को ही कुर्बान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब कहानी जरा अलग है। दंतेवाड़ा में एक प्रेमिका के लिए दोस्ती कुर्बान कर दी गई, लेकिन दुर्ग में दो प्रेमिकाओं वाले प्रेमी ने एक गर्लफ्रेंड की नाराजगी दूर करने के लिए अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जो ये भी कह रहा था दूसरी गर्लफ्रेंड बेवफा थी। मारा क्यों आपने फिर? वही चिड़ के नाम से मार दिया सर। और एक गलती चिड़ के नाम से? क्या चिड़? अपने हस्बैंड के साथ गई थी घर की। लवर किलर लाइव। प्रेमिका के कत्ल का कबूलनामा लाइव। एक गर्लफ्रेंड की नाराजगी दूसरी पर भारी। दो लव स्टोरी, एक हेट स्टोरी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एक आशिक, जिसकी एक नहीं दो महबूबा है, वो खुद प्रेमिका के कत्ल का कबूलनामा भी करता है, वो भी सबकी सामने। जिसका भोलापन देखिए, बस कहता है कुछ नहीं किया, प्रेमिका को मार डाला। सुनिए जरा। मारा क्यों आपने फिर? वही चिड़ के नाम से मार दिया सर। और एक गलती चिड़ के नाम से? क्या चिड़? अपने हस्बैंड के साथ गई थी घर की। अरे हस्बैंड के साथ कैसे चली गई? बहुत बिना बॉयफ्रेंड के साथ भी चले जाते चलेगा। तुम उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं मान रहे हो, तभी तुम्हारे साथ जाने चाहिए थी। हस्बैंड के साथ जाके तो पाप कर दिया उसने, ऐसा। अब एसपी साहब भी ये कहते हैं कि इस 700 ग्राम की भेजे में जो शातिर चालाक किलर है, उसकी कहानी बताओ। आखिर प्रेमिका को कैसे मारा, ये भी सुनिए।
भाई जितना तुम्हारा दिमाग है ना 700 ग्राम उसका ना तुम्हारे जैसे बदमाश एक बदमाशी करते हैं ना 100 तरीके हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए। ये वो कातिल है जो 6 साल पुरानी मोहब्बत के होते हुए एक और महिला से दिल लगा बैठा, लेकिन दो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पहली गर्लफ्रेंड की नाराजगी और दूसरी गर्लफ्रेंड की बेवफाई से ये एक खौफनाक फैसला लेता है। फैसला था दूसरी गर्लफ्रेंड को मरना ही होगा, जो खुद अपनी दूसरी प्रेमिका को अपने साथ ले जाता है। पहले उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है, जिसके दिल में इतना गुस्सा भरा था जो कत्ल के बाद प्रेमिका को मुक्का मारता है। एक महिला की अर्धनग्न 3-4 दिन सड़ी गली डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने उसकी त्वरित पहचान करवाई, पोस्टमार्टम कराया जिसमें गला घोंट के मारने की बात सामने आई। आसपास जो डायरेक्ट एविडेंस थे, चश्मदीद गवाह थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, उसको खंगाला गया तो मालूम चला कि मौत से पहले वो एक लड़के के साथ बाइक में गई थी। इंतकाम समझ सकते हैं। दुर्ग के ठोरखार इलाके में एक महिला की लाश मिली थी। हत्यारा आपके सामने है। उस लड़के को बुलाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में एक खुलासा हुआ कि वो इस लड़की जो है अपने हस्बैंड के पास वापस जा रही थी। इससे नाराज़ होकर उसको बाइक में ले गया, पहले उसका बलात्कार किया और फिर उसकी निर्मम गला घोंट के हत्या कर दी। उसके द्वारा चाकू भी खरीद के रखा गया था कि यदि आवश्यक पड़े तो उस चाकू से भी उसकी हत्या कर सकता है। 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। लाश घासीदास नगर की रहने वाली महिला की थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह का खुलासा मृतका की लास्ट लोकेशन से हुआ, जो अपने प्रेमी राजीव नगर के रहने वाले जितेंद्र वर्मा के साथ आखिरी बार देखी गई थी। हत्यारा जितेंद्र, जिसने गला दबाकर प्रेमिका की हत्या की, वो अपने साथ चाकू भी लाया था कि अगर गला दबाने से प्रेमिका बच जाएगी तो वो उसे चाकू से मार डालेगा, यानी कत्ल होना तय था। घटना से पहले जो लड़की थी, उसकी जो हस्बैंड था, उसके पास वो वापस चली गई थी। उसने लड़के को बताया था कि मैं आप हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ। लड़के का पहले से एक गर्लफ्रेंड था, वो इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाते रहना चाहता था। तो इस गुस्से में कि वो कैसे अपने हस्बैंड के पास वापस जा रही है और धोखा दे रही है, वो उसको प्लानिंग के तहत उसने उसको बुलाया, उसको ले गया, बलात्कार किया और फिर हत्या कर। इस कत्ल के पीछे 2 वजह थी। पहली प्रेमिका की नाराजगी के साथ दूसरी गर्लफ्रेंड यानी मृतिका के अपने पति से मिलने से भी हत्यारा प्रेमी चिढ़ गया था और फिर मोहब्बत का मर्डर हुआ। इंतकाम दिल दहलाने वाला है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पाप से मुक्ति वाले ड्रामेबाज, हनी वाले लुटेरे, ये महज नाम नहीं है, बल्कि उस गिरोह के कारनामों की फहरिस्त है जो आपको भी हैरत में डाल देगी। कहीं ऐसा गिरोह आपके शहर, इलाके, मोहल्ले में तो नहीं घूम रहा? जरा होशियार हो जाइए। पाप से मुक्ति वाले ड्रामेबाज, गले में रस्सी, गिरोह करे रैकी, जड़ी बूटी से भी ठग लेंगे, डेरा गिरोह से सावधान। सीसीटीवी में कैद हनी वाले लुटेरे। कहीं आपके शहर में कोई ड्रामेबाज तो नहीं घूम रहा है? कभी आपकी गली मोहल्ले में कोई ऐसा गिरोह तो नहीं आमद दे रहा जो अपनी बातों के जाल में आपको फंसाकर वारदात करने की फिराक में हो? पहले उनके ड्रामे के बारे में सुनिए, जो गले में रस्सी डाले रहते हैं और अपनी गैंग के साथ घूमते हैं, ये कहकर कि उस पर गौ हत्या का पाप चढ़ा है, दोषी होने का दिखावा करता है और फिर कहता है उसे इस पाप को उतारने के लिए कुछ भी दान दे दीजिए। सुनिए जरा। इन्होंने बताया कि ये आपने एक जगह रुकते हैं और वो तरह तरह के कोई वो नकली वो मधु रस बनाते हैं और गांव में जाके बेचते हैं और फिर जिसका देखता है कि जिस घर में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है, तो फिर उनको रेकी करके आते हैं और फिर रात को उस घटना को अंजाम देते हैं।
अब दूसरी कहानी इसी डेरा गिरोह की, जो जड़ी बूटी के नाम पर ना जाने कौन कौन से दावे करते हैं। बस इनके चाल में शिकार फंस जाए तो समझिए उसे चूना लगना तय है। वो एक रस्सी बांध लेता है और वो मुंह से कुछ बोलता नहीं है, और वो गांव में और मोहल्ले में जाकर के घूमता है कि हमें जो है गौ हत्या का बद लग गया है गाय में, इसलिए मैं गाय का रस्सी बांध करके घूम रहा हूँ, या तो आप हमें कुछ दान दे दीजिए, हमें तभी हमारा ये पाप कटेगा। ऐसा भी वो करते हैं और उसी बहाने ये लोग घर को भी रेकी करते चलते हैं। बड़े शातिर तरीके से ये रेकी करते हैं। अब तीसरा हथकंडा डेरा गिरोह का वो ये कि ये हनी वाले लुटेरे हैं जो शहद लेकर गली मोहल्ले में घूमते हैं और हनी के बहाने करते हैं रैकी। और फिर वो ध्यान रखते हैं और रात को फिर उस घटना को, फिर वो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इनमें से एक ताला तोड़ने के बड़े एक्सपर्ट हैं और जो कि बहुत जल्द ही ताला तोड़ करके इसके बाद ये सभी मिल करके घटना को अंजाम देते। तो अब तक हमने आपको जो गिरोह की कहानी सुनाई है वो इंटरस्टेट गैंग है जिसका कनेक्शन बिहार के सासाराम से जुड़ा। दरअसल ये डेरा गिरोह है जो अपना ठिकाना बदलता रहता है। वो गिरोह जिसमें 10 से 12 लोग होते हैं। ये गैंग ताला तोड़ने में माहिर है। ऐसे ही हनी के बहाने और पाप मुक्ति का बहाना बनाकर सूने घरों की रैकी करते हैं। रायगढ़ में हो रही चोरियों से इस गैंग का राज खुला। आप भी सुनिए कितनी शातिर है ये गैंग। कुल उनके पास से जब्ती हुई है और कुछ सोने के आभूषण जो चोरी किए गए थे वो, और कुछ चांदी के आभूषण, वो सारे चीज बरामदगी की गई है। दरअसल गिरोह का सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज से। डेरा गैंग जो ठिकाना बदलने में माहिर है। तो चर्चा में जब इनका लोकेशन मिला तो वहाँ उनके डेरा पे जो फेरी, ये डेरा कल जड़ी बूटी मधुरस आदि का जो काम करते हैं, लोगों को ठगने उगने का भी काम करते हैं ये लोग, तो वहाँ पे जब रेड किया गया तो 3 आरोपी जो है हमें वहाँ से मिला। आखिर इस गैंग के और कितने राज, तो अगली बार जब ऐसे गैंग से आपका पाला पड़े तो जरा होशियार। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।